नर्वस हो क्या? इस तरह हम छुप कर शादी कर रहे हैं इसलिए तुम्हें डर लग रहा है? डरने के लिए नहीं आई, तुम्हारे साथ जीने के लिए आई। अब तो मेरा जीना और मरना सब तुम्हारे साथ। हम अनाथों की तरह शादी कर रहे हैं, इसीलिए दुखी हो ना? लाखों रुपए खर्च करके शादी करने वाले भी शादी के बाद हैप्पी रहते हैं क्या? सबको मालूम है ये सब पुरानी बात है, लेकिन वो भी सच नहीं। अगर दो लोग साथ मिलकर जिए, एक दूसरे पर भरोसा रखें और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो फिर सब अपने आप एडजस्ट हो ही जाता है और जिंदगी बड़ी खूबसूरत बन जाती है। जंगल में कितने भी जानवर क्यों ना हो, लेकिन राजा शेर ही रहता है। ये गांव जंगल है और यहाँ का शेर मैं हूँ। मेरे जैसे शिकारी के साथ खेल खेल रहे हो, हाँ? और जब ये खेल मैंने स्टार्ट किया है तो उसमें जीत या हार नहीं होगी। इसमें या तो जिंदगी हासिल होगी या मौत मिलेगी। मुझे रात तक अपनी सारी फसल बेच देना। अगर ना बोला तो ये कोयता दिखाऊंगा नहीं, सीधा काट डालूंगा। खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसान, ये दोनों पालतू जानवर हैं। मेरे जैसे जंगली जानवर से तुम लोग नहीं लड़ सकते। और अगर मेरे खिलाफ गए तो भाई वो लक्ष्मी अन्नपूर्णा के बेटे राजू के साथ शादी करके भाग गई है। बेचारे हिरन जैसे भागकर कितनी दूर जाएंगे? मेरे पंजे की पकड़ से वो कैसे बच सकते हैं? ओके चलो निकलो। नेक्स्ट। थोड़ी देर रुको बेटी, चुप रहो बेटी, चुप रहो। हमको कुत्ते पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें देखने के लिए पहले से ही इस गांव में बहुत सारे कुत्ते मौजूद हैं। इन लड़कियों को हम देख नहीं रहे हैं, फिर भी देखो कितना भाव खा रही हैं ये। वो लड़कियां मुझे नहीं, तुम तीनों को कुत्ता बना रही हैं कमीनों। अरे तू ऐसे कब तक पार्टी से अलग रहेगा? एक आध पर तू भी ट्राई मारना। क्या करूं, मेरी पसंद की लड़की कोई दिखती ही नहीं है। सब लड़कियां जैसी होती है, एक बार किसी तरह उन्हें अपने जाल में फंसा लो, सारा काम इजी। फिर भी यार, मैं अपनी पसंद की लड़की मिलने तक तो इंतजार करूंगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इन सबको अच्छे से लेकर जाना, संभल कर चढ़ो सब। अरे मेरी वाली का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ चलो फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। चल यार, शाम को भी वापस आना है, तब तक थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। अरे वो ग्लास उधर रख। इन मक्खियों को तो परेशान करके रखी है। चाचा, हमारे होटल में हाँ? कस्टमर से ज्यादा तो ये मक्खियाँ आ रही हैं। मक्खियाँ आ रही हैं? अरे चाचा मारो मत मुझे, लग अंदर अपना काम कर। मक्खियाँ आ रही हैं बेवकूफ। हाँ आ गए, आइए भाई आइए। कस्टमर के आने से पहले तुम लोग बिल्कुल टाइम पर आ जाते हो, क्योंकि यहाँ तो फ्री में चाय और नाश्ता करने को मिलता है ना। सुबह सुबह किसी ने आपको हर्ट किया है। क्यों रे, मुझे गुस्सा आया तो ठीक नहीं होगा, समझ गया? अरे भाई सुबह राव, सुब्बीराज समझ में आ रहा है मुझे, आप हमें जलील कर रहे हैं ना। तुझे मेरा बर्ताव समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस नहीं हो रहा, यही ना। अरे तू कितना अच्छा लड़का है रे, मेरा बिजनेस सच में नहीं हो रहा है।
अभी आप हमारे लिए स्ट्रॉन्ग टी मलाई मार के। हाँ, तुम चारों के लिए स्ट्रॉन्ग चाय, वो भी मलाई मारकर। अभी देता हूँ तुझे, रुक जा। स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए तुझे, ये ले। चलो पानी मार दिया है तो पेस्ट और सोप भी दे दो, हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अरे अरे पेशाब तुझे मार डालूंगा। क्या मारूंगा? गुस्सा है ना तो इधर ही पटक दूंगा मैं आपको, समझे? अरे क्या तमाशा कर रहे हो? चाय तो पिलाओ। देता हूँ बेटे, देता हूँ। मेरा और काम ही क्या है, देता हूँ। सुबह राव, क्या है रे? तुम्हारा बिजनेस नहीं हो रहा और हमारा टाइम पास नहीं हो रहा। वही तो प्रॉब्लम है, मैं कब से बोल रहा हूँ। ओ इसलिए? हाँ इसीलिए। कृष्णा के घर जाकर खाना खा के आते हैं, हाँ। उसके बाद तालाब में नहाकर आते हैं। आइडिया तो अच्छा है, अब मगर मेरा होटल कौन संभालेगा? हाँ, ये कौन सा बड़ा 5 स्टार होटल है, वो छोटू संभालेगा। अब चलो। रे, ये क्या है? एक तो तुम्हारी शादी करवाओ, ऊपर से पूछते हो कि दहेज कितना दोगे। रोज मेरे होटल पर आकर फ्री में चाय और नाश्ता करते रहते हो, ऊपर से मेरे होटल का मजाक उड़ा रहे हो। उड़ा लो उड़ा लो। चलो चलते। अरे ध्यान रखना, कस्टमर आए तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलो रे। हाँ ठीक है। ये सब छोड़ो मामा, बुलाकर शादी करवाएंगे कह रहे थे ना। मुझे दहेज नहीं, सिर्फ एक लड़की चाहिए, खुशी से शादी कर लूंगा बस। अरे तुझे लड़की तो क्या, लड़की की परछाई भी नहीं मिलेगी। अच्छा सुनो, तुम लोग आगे चलो, मैं जरा हल्का हो गया हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। इतनी देर कर दी? तू सुसु करने गया था या खेत में पानी देने गया था? अरे ये क्या कोई बोरिंग पंप है क्या? अच्छा ये बताओ, यहाँ पानी आने के लिए कितनी गहराई तक बोरिंग डालनी पड़ती है? ये बोरिंग का झगड़ा बंद करो। कहाँ चले गए थे तुम लोग? घर का रास्ता भूल गए थे क्या? चाची बहुत भूख लगी है। चलो सब लोग हाथ पैर धोकर आ जाओ, खाना लगाती हूँ। अरे रे रे, क्या हुआ है तुझे? ए बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ माँ। हाँ, माँ बेटे का प्यार तो देखो। बहन, इन गधों में से कोई तुम्हें बीमार जैसा दिख रहा है क्या? फिल्मी बैलों की तरह पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं ये सारे। सुब्बा राव जी, बच्चों को ठीक से खाना खाने दीजिए ना। हाँ ठीक है, खाओ खाओ। ए कृष्णा, क्या हुआ तुझे? अरे यार, क्या है, जब हम लोग आ रहे थे तो मैं 1 नंबर करने गया था ना। हाँ। तब मैंने देखा। वो तो कॉमन है, सब लोग देखते हैं, उसमें नई बात क्या है? अरे वो नहीं, एक लड़की देखी। हाँ? क्या बोल रहे? बहुत खूबसूरत है, पानी में तैरती हुई मछली जैसी, आसमान में उड़ते हुए श्वेत परिंदे जैसी, पेड़ पर लटकते हुए मधुर अमृत जैसी दिखती है। तुझे कभी बनाकर चली गई? कौन है वो लड़की? क्या सच में बहुत सुंदर है वो? अरे अरे, क्या कर रहा है? खाना तो ठीक से खा। तू जा रहा है क्या? हाँ यार, मैं थोड़ा थक गया हूँ। हाँ। 1 घंटा जाके सो जाता हूँ, हम लोग शाम को मिलते हैं। ठीक है ठीक है, जा शाम को मिलते हैं। सबसे पहले उस लड़की का एड्रेस पता करता हूँ। यहीं पर तो उसे देखा था, किस तरफ गई होगी? कृष्णा ने जिसे देखा है उसका घर किधर होगा? हमारे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई? हाँ हाँ, यही वो लड़की। कृष्णा ने इतनी तारीफ की है तो एक बार तो उस लड़की को देखना पड़ेगा, पर कहाँ मिलेगी? वो तो कह रहा था कि चांद जैसी दिखती है, लेकिन ये तो भैंस जैसी है। पता नहीं कौन है। आपके घर में कोई खूबसूरत लड़की है क्या? मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया क्या? कमाल है, तो तुम सब लोग भी उसी लड़की को ढूंढ रहे हो?
धोखेबाज हो एक नंबर के। सुन, अभी तू नाटक मत कर। तू तो थक गया था और 1 घंटा घर जाकर रेस्ट करने के बाद शाम को मिलने के लिए बोल रहा था ना। अभी इधर क्या कर रहा है तू? बोल दिया ना, वो लड़की मुझे पसंद है इसलिए उसे देखने के लिए आया था। लेकिन तुम सब लोग क्यों आए हो? और आए तो आए हो, एक दूसरे को बताया भी ना। अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा। ऐसा नहीं है रे, तू रेस्ट करके शाम को जब वापस आएगा उससे पहले उस लड़की की डिटेल्स निकाल कर तुझे गिफ्ट करेंगे, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और तू चोरों की तरह उसका पता ढूंढ रहा है। सॉरी दोस्तों। कोई बात नहीं यार, चलो उसका पता ढूंढते हैं। इस पेपर पे एमआरओ का साइन करवा लो। भाई का नाम ले लेना, काम हो जाएगा। ठीक है सर। ये डॉक्यूमेंट्स की एक जेरॉक्स कॉपी लेकर शाम को हमारी राइस मिल पर आ जाइए। भाई बताएंगे क्या काम है। ठीक। चलो मैं निकलता हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो तो फोन कीजिए। जरूर। दीदी पहली बार बिना शराब पिए नशा चढ़ गया रे। तुलसी फादर एक रोमांटिक है रे, क्योंकि इतनी खूबसूरत बेटी को जो पैदा किया है। नालायक। वो देख, सामने मेरा चांद खड़ा है। आहा, बहुत खूबसूरत है यार। रुक जा, पहले मुझे देखने दे। इधर से देखना है। गेम खेलना बंद करो, चलो होमवर्क करो, चलो चलो अंदर। अरे छोटू, 1 2 3 4 5 चाय दे जल्दी। स्ट्रॉन्ग या लाइट? फुल स्ट्रांग होनी चाहिए। इसका कृष्णा के दिए शौक से माइंड ब्लॉक हो गया है। हम कौन है, हमारा स्टेटस क्या है? हमसे गांव की छोटी मोटी लड़की भी नहीं पट रही है, लेकिन ये तो सिटी से आई खूबसूरत लड़की को लाइन मार रहा है। अरे राज, चुप रहे। क्या स्टेटस है तेरा? अगर टैलेंटेड है तो उस लड़की का पता लगा करा। एक बार लव हिस्ट्री देख ले कि लोगों ने कैसे लड़कियों को पटाया है। अरे कृष्णा, जा जाकर तू भी ट्राई कर। हाँ बोल। तो फिर आपके टैलेंट का क्या हुआ? शाम को सत्यवती के घर के सामने राउंड्स मारते हो ना? अरे जोर से मत चिल्ला गधे, मुझ में टैलेंट है, मैंने कब बोला था? सत्यवती का पति दुबई में रहता है और वो यहाँ अकेली रहती है और मैं भी यहाँ अकेले ही हूँ। वो तो थोड़ा हेल्पिंग नेचर की वजह से शाम को उसे मिल लेता था। दूध को दही से जमाया तो दही बन जाएगा, लेकिन सत्यवती को आपने जमाया तो पंचायत में जमावड़ा हो जाएगा। टॉपिक चेंज मत कर रहे। हमारे कृष्णा को अभी अभी एक लड़की पसंद आई है, उसको इससे कैसे मिलाना है ये उपाय सोच। बेवकूफ लोग। अरे मिलाने का नहीं यार, पहले उस लड़की को पटाने का कोई आइडिया बताओ। अभी थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट उस लड़की को फॉलो करो, उसकी नजर में आओ, उसको फॉलो करते रहो, उसे खुद ही पता चल जाएगा। आज की क्लास खत्म हो गई, देखो मेरी वाली आ रही है। hey! अरे 5 चाय बना रहे। क्या हुआ, ड्रेस बहुत टाइट हो रही है क्या? चल तुझे नई ड्रेस दिलवा देता हूँ। मेरे साथ आएगी तो बिल्कुल फिटिंग की ड्रेस दिलवाऊंगा। चप्पल से मारूंगी। फिर तो तुझे उठाकर ही ले जाऊंगा। क्यों रे, लड़की से ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो? हाँ? लड़की के साथ नहीं तो क्या तेरे साथ करेंगे? दम है तो लड़की का दिल जीत कर दिखा, लेकिन उसके साथ बदतमीजी करना ही अगर मर्दानगी है तो अपनी माँ बहन के साथ कर, और अगर नहीं कर पाया तो जुबान ही नहीं तेरी गर्दन भी काट दूंगा। आज सैटरडे है इसलिए छोड़ दिया तुम लोगों को। आप लोग मत डरो, मैं यहीं पर हूँ। अरे मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ से चला जा गधे, नहीं तो मारेंगे तो मर जाएगा। अरे चल सब सामान उठा। हाँ करता हूँ। अगर इस तरह के लड़के होंगे तो लड़कियों के माँ बाप चैन से कैसे रह सकते हैं?
मस्ते चाचू। हाँ कृष्णा, इतनी सुबह सुबह आज तो यहाँ क्यों आया है? कुछ नहीं, तुलसी के पापा यहीं से रोज पेपर और दूध लेकर जाते हैं ना। हाँ, मतलब आज से रोज तुम देने जाओगे क्या? अरे बाप रे बाप रे बाप रे, इसलिए आप मुझे सच में बहुत पसंद हो। पेपर और दूध का पैकेट दो ना। अरे तू उसकी बेटी के लिए वहाँ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं फंसूंगा। चाचू 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 प्लीज प्लीज, मैं सच कहता हूँ, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आपकी कसम खा के कहता हूँ। मेरी कसम खा, मतलब मुझे ऊपर पहुँचाने का इंतजाम। ऐसा नहीं होगा चाचू। ठीक है ठीक है, ये लो दूध। अरे छोटू पेपर दे रहे, ये लो, ये पेपर उसके पापा को देकर आना। हाँ, मैं आता हूँ। मेरा नाम खराब मत करना। हाँ ठीक है चाचू। पियो पियो रे, ये लो। वो सब छोड़ के पियो आज। अरे सुब्बा राव, तुम रोज क्यों तकलीफ उठा रहे हो? हर रोज मैं आकर पेपर लेकर जाता हूँ ना, तुम रोज क्यों भिजवा देते हो? अरे रे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? लड़का फ्री रहता है तो ले जाता है। ठीक है, अच्छा लगा, मैं बाद में आके मिलता हूँ। ठीक है, आइएगा सर। मतलब कृष्णा भाई जॉब होल्डर बन गया है, एक हाथ से पेपर दूसरे हाथ से दूध देकर आता है, दोनों हाथों से काम हो रहा है भाई। 4 बजे उठकर आ जाना, फिर दूध और पेपर ले जाकर उसके घर पहुंचाना। हा, कितना परेशान हो रहा है बेचारा। अरे तुम सब लोग भी मेरे दूसरे कस्टमर्स की एक एक लड़कियों को पटा लो, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी यार। अरे कृष्णा, तू इतना मासूम बनेगा तो तेरा कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, तो आप इतने चालाक हो तो आपके पीछे 4-5 लड़कियां घूम रही है क्या? चलो यार हवा ने दो। तू वहाँ पर दूध और पेपर पहुँचाने तो बराबर जाता है और घर वालों के कहने पर एक छोटा सा काम नहीं करता। अरे तुझसे आइडिया पूछा तो तू बदतमीजी कर रहा है क्या? पागल है ना? हाँ, हम लोग चलते हैं। हाय, चलो चलते हैं। अपना दिमाग लगाकर कोई आइडिया दो यार। ध्यान से सुन, एक आइडिया तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सुबह जब दूध और पेपर लेकर जाएगा तब आसपास कोई नहीं होगा और तब तू उसे किस कर देगा, तभी ऐसा ही थप्पड़ पड़ेगा। चल बैठ जा। मैं एक आइडिया दूं क्या? तू तो चुपचाप ही बैठ। अरे कृष्णा, अभी इतनी जल्दी क्या है? एक 6 महीने साल भर तक पेपर और दूध देने के बहाने उसके घर पे जा, उसके बाद वो लड़की खुद तुझे देगी। क्या बात कर रहे हो? पागल कहीं का। चुप रह, दिल देगी यार। अरे कृष्णा, हमारे बारे में तुझे इतना ही पता नहीं चला क्या कि हम लोगों को उस बारे में कोई भी सेंस नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर तुझे उस लड़की को अपना बनाना है तो तुझे उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। तुझे उसे विश्वास दिलाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तू उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसका विश्वास जीतने के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। चलना पड़ेगा यार। अरे मामा, आप कहाँ थे? आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। क्या बात है, आज मुझे ढूंढते हुए आए हो? कुछ काम है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो मामा? आपसे मिले बहुत दिन हो गए तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। अच्छा, बताओ क्या काम है? अरे वो कल एक पार्टी हुई थी मामा, मैंने तो शराब पीना छोड़ दिया। अच्छा? है ना? छोड़ दिया? हाँ। तुम्हारे दोस्तों ने भी छोड़ दिया? मसाज स्टार्ट किया है, मतलब कुछ और ही काम है। अब बता क्या काम है? थोड़ा जान दो, भरोसा नहीं है तो मैं चलता हूँ। अगर सुहाग रात में लड़की अगर किसी के साथ भागकर चली गई तो हालात कैसे बदल जाते हैं पता है क्या? बोतल हाथ में रखो और मैटर क्या है ये बताओ। वो सब तो बाद में।
पहले आप मुझे ये एग्रीमेंट बना कर दीजिए। ओ, प्रॉपर्टी के लिए या किसी से उधार लेने के लिए? लड़की के लिए। है? लड़की के लिए एग्रीमेंट लिखना है? लड़की के लिए किस लिए? कुछ नहीं मामा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात उसे पता नहीं चल रही है। इसलिए उसे आखिरी सांस तक धोखा नहीं दूंगा और जीवन भर उसी के साथ रहूंगा। ऐसा इस बॉन्ड पेपर पर स्ट्रॉन्ग बयान उसे लिख कर देना है। अरे मेरे नादान परिंदे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आज के युवक कितने फास्ट हो गए हैं। तुम क्या ये लेटर के पीछे पड़े हो? आजकल लोग लड़कियों को गिफ्ट और ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, तुम अलग क्यों करना चाहते हो? देखा ना, आपको भी कुछ डिफरेंट लगा ना? डिफरेंट नहीं, अच्छा नहीं है। कम से कम फ्रूट्स या फ्लावर देकर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसा इजहार करते हैं। फ्लावर्स या फ्रूट्स लेकर जाने के लिए मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ क्या? अरे मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ मामा। मेरे कहने का मतलब है कि अरे नहीं चाहिए क्या? ऐसे मेरे हाथ पे रख देना, लिखूंगा। ला इसे दे, वहां चलकर लिखते हैं। चलो बोलो। सूर्यदेव सांब मूर्ति और सूर्यदेव अन्नपूर्णम माँ का कनिष्ठ पुत्र सूर्यदेव कृष्ण मूर्ति यानी मैं कुछ दिन पहले पसंद आई हुई लड़की को मैं ढूंढ रहा था और तभी अचानक उसने सामने आकर दिल का दरवाजा खटखटाया। अरे ये क्या बकवास है? आप चुपचाप लिखते हो या नहीं, या फिर इस बोतल को तोड़ दूं? नहीं, तुम बोलो। मैं लिखता हूँ। हाँ बोलो, मैं लिखता हूँ। उस दस्तक ने मेरे दिल के सारे दरवाजे खोल दिए और वही प्यार है, ये मुझे समझ में आ गया। और तब से तुम्हारे पीछे मैं मजनू की तरह बस घूम रहा हूँ। नहीं, तुम बोलो। तुम्हें मेरे प्यार के बारे में कैसे पता चले, इस पर इंटेलिजेंट टीम से डिस्कशन हुआ है। इंटेलिजेंट टीम? और वो भी ये लोग? मेरा बैड लक है जो बोतल तेरे हाथ में है। चल आगे बोल। किसी लड़की को अगर कोई लड़का पसंद आना चाहिए तो उसे उसका अटूट विश्वास और भरोसा हासिल करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बॉन्ड पेपर में तुम्हें यह विश्वास और भरोसा दिलाते हुए अपना वादा लिखवा रहा हूं। तुम्हारी खुशी का कारण मैं रहूंगा, दिल में तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाऊंगा और जिंदगी भर तुम्हारे परिवार की मैं रक्षा करूंगा। अगर वो किसी तकलीफ में हो तो उन्हें बाहर निकालूंगा और कभी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। अरे बाप रे, मामा कमाल हो गया, आज तो मुंह से कविता निकल रही है। कविता लिखवा रहे हो बेटा? तुमने दिल के जज्बात लिखवा दिए, दिल को छू लिया बेटा। थैंक यू। तुम्हें और तुम्हारी चाहत को कभी धोखा नहीं दूंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और आज से मेरा तुमसे ये वादा है। तुम्हारा कृष्ण मूर्ति। अरे आओ यार, एकदम करेक्ट टाइम पर आए हो। चलो साइन कर दो। क्या है रे? लव लेटर है तुलसी को देने के लिए। ओह, ऐसा डिफरेंट प्लान है। चाहे कितने भी भूकंप, प्रलय और तूफान आ जाए, लेकिन हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ होगा तो नहीं ना? अरे यार, इसका हमारे बिना है ही कौन? ये लो मामा। भांजे, ये लो अपना बॉन्ड पेपर। अरे अब तो मेरी बोतल मुझे दे दो ना। एंजॉय। सुपर। आएगी क्या? टाइम तो हो ही चुका है। ये सब छोड़ और उसके घर पे पोस्ट कर दे। पोस्ट में सीधा जाकर उसके हाथ में देगा। नहीं, घास खा कर भैंस दूध और गोबर देती है, ये तो घास भी नहीं डाल रहा। तुझे दूध और गोबर चाहिए ना? किसका चाहिए बता, मेरा या भैंस का? हाँ, तो मारा बे। तुलसी फादर की बेटी को देखने से ही मेरे अंदर हाई वोल्टेज करंट दौड़ने लगता है। अब्बा, गुस्सा आने पर भी इतना बीपी नहीं बढ़ता रे। इसको देखने से हार्ट बीट हाई होकर फ्यूज चला जाएगा, ऐसा डर लग रहा है रे। इसको नहीं छोड़ूंगा, एक बार मिल गई ना। टाइम से टपका है। ये सरपंच के लौंडे को भी बीच में ही टपकना था। छोड़ो यार, सब कुछ अच्छा ही होगा, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे। ये टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ भी करके ये लेटर तुलसी को देना ही है। अरे छोटी, इधर। हाँ अंकल। अंकल, ठीक है, अपना रिलेशन तो बाद में चेंज करेंगे। क्या कर रही हो बेटा? आपको क्या काम है? बाप रे, बहुत ही शार्प है। तुम्हें चॉकलेट चाहिए?
मैं तुम्हें चॉकलेट तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों को फ्रेंड बनना है। सच में क्या? आप फ्रेंड बनने के बाद रोज चॉकलेट दोगी ना? जरूर दूंगा। फिर तो हम लोग फ्रेंड हैं। ओके, तो तुम ये चॉकलेट ले लो और ये लेटर तुम्हारी दीदी को दे दो। ओ, आप मेरी दीदी के भी फ्रेंड हो क्या? उससे भी बढ़कर हूँ। तुम जाओ। ये लीजिए, हमारे फ्रेंड ने आपको ये देने के लिए कहा है। तुम्हारा फ्रेंड कौन है? क्या है ये? देखिए, अभी बोल रही हूँ ना, आज से हमारा फ्रेंड मुझे चॉकलेट देगा और मैं आपको उसका लेटर दूंगी। ओके? पागल कहीं की। किसने दिया होगा ये? बुज्जी, है बुज्जी, क्या हुआ इसको? हे, क्या हुआ रे? ऐसे खोया हुआ तो जरूर लव का मामला है। क्या रे, तुझे भी लव हो गया? मतलब बुज्जी को भी? क्या रे, कैसा है? कल आने के लिए बोला था ना, आ जा रहे हो। बहुत चर्बी चढ़ गई लगता है। चल जाने दे। नमस्ते भाई। तुम लोगों को जरा भी लेट नहीं होना चाहिए, और अगर आए तो ना सलाम करने लायक रहोगे और ना ही खेतों में काम करने लायक रहोगे। ऐसा नहीं है भाई, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए, इसीलिए पैसे लौटा नहीं पाया। मुझसे लिए हुए पैसे अगर सूद समेत वापस नहीं दिए तो मेरे घर में गाय की जगह तुम्हारी बीवियों को बांध कर रख दूंगा। पैसे टाइम पर लेकर आना। चलो जाओ। ठीक है भाई। हाँ यार, आखिर तू भी प्यार के चक्कर में पड़ी गया। तुलसी ने वो लेटर पढ़ा होगा क्या? मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। माँ, क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? तेरा भाई आज ही के दिन खुशी से शादी करके आया था, लेकिन उन गुंडों ने उन्हें इतना परेशान किया कि मैं उनके साथ चैन से रह भी नहीं पाई। माँ, वो रुको एक मिनट। अंदर खुश रहो, खुश रहो। माँ, इसका नाम लक्ष्मी है। हम दोनों बहुत दिनों से शादी करने की सोच रहे थे, पर इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी, इसीलिए हमें छुप के शादी करनी पड़ी। माफ कर दो माँ। पहले तुम लोग खाना खा लो। बेटा राजू, ये तुम्हारे कपड़े। माँ, ये कुछ पैसे रख। माँ, ये सब क्या है? ये लो, ये भी रख लो। ये लो। ये सब क्या है माँ? मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, वो सरपंच इस लड़की से शादी करना चाहता है। वो तुम दोनों को मार देगा। ये लड़की तुम पर भरोसा करके आई है, इसे अच्छे से रखना बेटा। तुम दोनों इस गांव में रहोगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और भाई को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा माँ? तुम दोनों जहाँ भी रहो सलामत रहो, खुश रहो मेरे बच्चों। माँ।
सीता का हरण करने वाले रावण से भी बड़ा पापी है। अगर उस सरपंच ने तुम दोनों को यहाँ देख लिया तो मैं जानती हूँ कि वो पूरी कोशिश करेगा तुम दोनों को जान से मार डालने की। बेटा जल्दी निकलो। नहीं माँ, मैं तुम्हें और छोटू को छोड़कर कहाँ जाऊंगा माँ? गाँव वालों को इस बात का पता चले उससे पहले तुम लोग निकल जाओ बेटा। मेरी बात मान बेटा, निकल जाओ तुम लोग, जाओ। बेटा तुम्हारे भैया भाभी कैसे हैं? कहाँ है वो दोनों? किस हालत में है दोनों? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? क्या करूं? किससे पूछूं क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। ऐसा मत बोलो माँ। भाई और भाभी डर के मारे इस गांव में वापस नहीं आए होंगे, लेकिन वो दोनों जहां भी होंगे अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। अरे माँ देखो, ऐसे रो मत, आंसू पोंछ लो। मेरी कही हुई बात सच ही होगी, देखना। अगली जो संक्रांति आएगी वो हम भाई और भाभी और उनके दोनों बच्चों के साथ मनाएंगे। सच में बहुत मजा आएगा माँ। मैं भी तो शहर में रहने वाले दोस्तों को बुलाकर उन्हें ढूंढी तो रहा हूं ना माँ। माँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा माँ, वो बहुत जल्दी लौट आएंगे। मुझ पर यकीन करो माँ, मुझ पे विश्वास है ना? माँ क्या माँ, तुम भी छोटे बच्चों जैसी रोती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ भैया भाभी जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें वापस लाऊंगा माँ। तो कितना अच्छा है रे। चल तुझे खाना खिलाती हूँ। हाँ ठीक है, आओ माँ। तुझे कहाँ नहीं ढूंढा? परेशान क्यों? तू इतना टेंशन मत ले, तुलसी ने लेटर पढ़ा कि नहीं ये हम उसकी बहन से पूछ लेंगे। यही तो कंफ्यूजन है। कृष्णा ने वो लेटर उस बच्ची को देना नहीं चाहिए था, वो लेटर उसने डायरेक्ट तुलसी को देना चाहिए था। फिर यस और नो का फैसला वही हो जाता। तू इतना क्यों डर रहा है? चल कर देते हैं, चल आजा। चलो सुन, टेंशन मत ले यार। देख तेरी साली। हाय फ्रेंड, मुझे चॉकलेट दो जल्दी से। ये लो। फिर मेरी दीदी को और लेटर नहीं दोगे क्या? एक और लेटर? एक तो पहले ही एक लेटर देकर पागल हुआ जा रहा हूँ। उस दिन तुम्हें एक लेटर दिया था ना, वो जाकर ले आओ ना। कीर्ति, ये क्या है बेटा? अरे भागो। अरे अंदर जा और ग्लास लेकर आ। क्या हुआ? क्यों इतने घबराए हुए हो? उसके पापा ने अगर पुलिस कंप्लेंट की ना तो पुलिस वाले हमें बहुत मारेंगे। वाह वाह, सिर्फ मारेंगे? पुलिस वाले और भी बहुत तरह की सजाएं देते हैं। अरे यार वो सब भी करेंगे क्या? नब्स को खींचना, आइस पर लिटाना, नाखूनों को उखाड़ना। उसे कहते हैं 3rd डिग्री। अरे भाई मुझे तो डिग्री से भी डर लगता है, इसलिए 7 तक ही पढ़ा हूँ। अबे एक तो घबराहट हो रही है, ऊपर से तुम डिग्री बोलकर मुझे और क्यों डरा रहे हो?
इसलिए ये कृष्णा ने बाउंड पेपर दिया है और भरोसा विश्वास ये वो पागलपंती जैसी सब बातें लिखकर हमारी साइन लेकर इसने हम सबको साथ में फंसा दिया है। कृष्णा मुझे सपोर्ट नहीं करोगे क्या? ये मुझे इंसान ना समझकर सुब्बा राव जिस तरह से साइड कर देते हैं वैसे साइड तो नहीं कर दोगे ना? ये गरम दूध तेरे सिर पर डालूंगा गधे। ये सुब्बा राव गाली दे रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों दूध से अभिषेक कर रहे हो? ये सब छोड़ो, मुझे एक चाय पिला दो बस। अरे तुलसी को धोखा नहीं दूंगा ये लिखकर बाउंड पेपर दिया है, उसमें गलत क्या है? उससे प्यार करता हूँ। हमारी तो बहुत कंपनियां चल रही है और हमारे पास तो पैसों की नदियां बह रही है। मतलब प्यार करने के लिए पैसा चाहिए क्या? प्यार करने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन लड़की के माँ बाप को पैसे वाला दामाद चाहिए होता है। अरे पैसे पैसे छोड़ो, इसके ससुर आ रहे हैं, चलो अंदर जाके चिपते हैं। चलो नालायक लोग, इन लोगों के चलते मुझे भी डर लगने लगा है। यार कहीं देख ना ले। तेरी तो सुब्बाराव नमस्ते नारायण जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। न्यूज़पेपर दे दो। हाँ देता हूँ। एक कृष्णा नाम का लड़का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही है ना जो उस दिन झगड़ा कर रहा था? हाँ सर, क्यों क्या हुआ? वो या उसका कोई दोस्त यहाँ आए तो मुझे बताना। ठीक है सर, बताता हूँ। ये देख गया क्या? अबे तुलसी को दिया हुआ बॉन्ड पेपर से वो कोर्ट में केस कर सकता है क्या? और क्या, वो लेटर लेकर उसके पापा हाई कोर्ट तक नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। पहले पुलिस स्टेशन हमारा चक्कर लगेगा, फिर कोर्ट पे चक्कर लगेगा और ऐसे करते करते हमारा चक्कर बड़ा होता जाएगा। अरे भाई बिल्कुल ठीक है तूने। हाल ही में निर्भया केस नाम का एक केस आया था, तुझे तो अच्छी तरह याद होगा मेरे भाई। अगर वो केस हमारे ऊपर थोप दिया ना तो हम सब के सब चले जाएंगे जेल की दीवारों के पीछे और लोग बजाएंगे तालियां। तुम सब लोग थोड़ी देर चुप रहो रे। तुलसी ने लव लेटर पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, एक तो इस बात की टेंशन, ऊपर से तुम्हारी ये बातें। अरे अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है यार, अब चाहे कुछ भी हो मैं जाके पता लगा के आता हूँ। आशीर्वाद काम हो जाएगा। ओके वेलकम। ओके कहाँ जा रहे हो? अरे मामा! स्टॉप 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 स्टॉप। तुलसी को बाहों में लेने की फीलिंग को थोड़ा महसूस करने दो। परफ्यूम बोतल पकड़ के गोबर को हाथ लगाऊंगा तो मूड खराब हो जाएगा। ऐसा क्या? लड़की परफ्यूम की बोतल है और फ्रेंड्स गोबर है, ये सब क्या है रे? यार इस सतीश को मैंने कंपनी देने के लिए बोला तो कंपटीशन दे रहा है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या रे सतीश, अगले महीने तेरी शादी होने वाली है ना? अबे पिछले साल तेरी शादी हुई है, मुझे इतनी जल्दी क्या है? इसने तो मुझे फंसा दिया। अगर लड़की ने सच मान लिया तो मेरा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या रे, वो लड़की उन दोनों को देख रही है। मुझे तो डाउट हो रहा है कि अगर कोई तीसरा बाजी मार गया तो दोनों पीकर रोड पर घूमते दिखेंगे। यहाँ खुशी में पीने के लिए पैसे नहीं है। हाँ। और ऊपर से अगर इन्हें गम में पीनी पड़ी ऐसा टाइम आया तो इन्हें जहर पीना पड़ेगा। क्या तुम दोनों को लाइन दे रही हो? तुम्हें बताना पड़ेगा तुम किसे लवर मानती हो और किसे फ्रेंड। सुनो, मैं लवर हूँ, ये ब्रदर है, क्लियर कर दो आप। ये किसी को भी देखकर ऐसे ही हंसती रहती है। ए चलो चलते हैं। फिर ये लव नहीं है क्या? लगता है एक फिल्म की तरह हो गया है हमारे साथ। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। इसको देखकर मैं पागल हो गया हूँ। मैंने ऐसा सपना देखा था। तूने तो पागल होने का सपना देखा था, लेकिन मैंने तो बच्चे तक का सपना देख लिया। बेटा क्या हुआ, नाराज हो गए? पकड़े गए यार। चलते हैं यहाँ से। कृष्णा तुम ही हो ना? तुम क्या करते हो और तुम सब क्या करते हो? तुमने मेरी बेटी को बॉन्ड पेपर दिया, नहीं लव लेटर लिखा, वो मैंने पढ़ लिया है। जिंदगी का मतलब मालूम है क्या? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका तो नाम नहीं सुना होगा। नीड को पूरी करना, जरूरतों को पूरी करना,
समाज के लोग मुझे देखते हैं तो मुझे इज्जत देते हैं। तुम लोगों को कोई इज्जत देता है? प्यार करने के लिए लड़कियों के पीछे भागते हो। कल अगर मेरी बेटी की शादी तुमसे हो गई, क्या तुम उसको खिला पिला पाओगे? कभी सोचा है? इतने बड़े हो गए हो, सिर्फ एक महीना अपने घर की जिम्मेदारी उठा कर देखो। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। 6 महीने तक कुछ काम करो, कमाना सीखो और फिर मुझसे आकर मिलो तो कुछ सोचूंगा। जिंदगी हकीकत है और प्यार परछाई। प्यार एक ख्वाब है, लेकिन जिंदगी पैसों के बिना नहीं चलती। मेरी और मेरी फैमिली के साथ खेल खेलने की कोशिश मत करना। अब मैं चलता हूं। अरे यार, उसने इसके प्यार को एक्सेप्ट किया होगा कि नहीं? एक्सेप्ट किया कि नहीं ये छोड़ो, उसने कंप्लेन करके हमें जेल नहीं भेजा, इसके लिए मैं खुश हूँ। वो जो भी बोले उस पर गौर करें तो हम लोग सच में जिम्मेदार नहीं है, आवारा की तरह घूमते रहते हैं, ये कहकर अच्छे से क्लास ली हमारी। उसकी बात सही है रे, लड़की को पटाकर प्यार करना चाहिए, लेकिन उसी लड़की से शादी करने के लिए पैसा कमाना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक कह रहे हैं। नमस्ते मामा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चाय देना। गुरुमूर्ति जी, दारू पीना छोड़ दिए क्या? चाय पीनी शुरू कर दी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बीवी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, वो बोली पी करके मत आना। अब मेरे पास दूसरा कोई घर तो है नहीं। सारी औरतें ऐसी हो गई ना तो हम मर्द सड़क पर निश्चित आ जाएंगे। उससे पहले गवर्नमेंट सड़क पे आ जाएगी। ये भी सही है। ए कृष्णा, तुम्हारे बॉन्ड पेपर और लव लेटर का क्या हुआ? वो लेटर तो मेरे ससुर के हाथ लग गया। उसके बाद जो उन्होंने किया, फिर तो बहुत झगड़ा हुआ होगा। झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मैच के बीच में बारिश की तरह आकर मेरे लव मैच को पूरी तरह रोक दिया। मतलब? ज्यादा कुछ नहीं, शादी के बारे में वैसे कुछ नहीं बोले, बोले जाकर काम धाम करो। अभी अचानक से यहाँ कोई जॉब कहाँ से मिलेगी मामा? और ऐसे गांव गांव जाकर जॉब ढूंढने के लिए मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की है। सोचा था यहीं रहकर कोई काम करूंगा, लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं मिल रहा है। मिल जाता, पर उन्होंने मिलने नहीं दिया। हाँ, इस गांव में एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर पड़ा है, लेकिन सरपंच और उसके भाई ने मिलकर होने नहीं दिया। हमारी बदनसीबी है कि हमारे गांव में खेत की फसल में लगने वाले कीड़े की तरह है। जब तक ऐसे लोग हमारे गांव में रहते रहेंगे, तब तक हमारा ये गांव विकास नहीं कर सकता है। अगर उनके गुनाहों की लिस्ट तैयार की जाए तो एक कमरा भी कम पड़ेगा। उसके गुनाहों को रोकने वाला कोई नहीं है। उसी के कारण तुम लोगों की लाइफ स्पॉइल हो रही है। ये जो भी हम कर रहे हैं ये सांप की पूंछ पर पैर रखने जैसा है। अगर एक बार सरपंच की नजर में चढ़ गए ना तो हमें छोड़ेगा नहीं वो। ऐसे जीने से तो अच्छा है उस सरपंच के खिलाफ मर जाना, तभी जाकर इन लोगों की थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी। करेक्ट बोल रहा है तू। और हम क्यों मरेंगे? जरूरत पड़ी तो उसे मार देंगे। चुप करो यार, उसे किस लिए मारना? वो भी तो इंसान ही है। जाकर उससे कहेंगे कि वोट मांगने के लिए ही हमारे पास आता है, तो फिर वहीं पर हमारे लायक कोई काम है तो वो भी दिलवा दे। अगर हमारे बारे में वो कुछ अच्छा नहीं सोचेगा तो फिर हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे। उसने जो अन्याय किए हैं उन सब के बारे में सोचेंगे। क्या रे, सारे कुत्ते मिलकर आज एक साथ आए हैं? जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है। अगर काम करने वाले कुत्ते हैं तो फिर उनके पैसे लूटने वाले कौन है? भिखारी या भिखमंगे? क्या रे, तेरी जबान बहुत चल रही है। तेरे पिछवाड़े में कुत्ते ने काटा है क्या? अगर काटने वाला कुत्ता ही है तो फिर अब हमारे गांव में कोई भी लोमड़ी नहीं बचेगी, क्योंकि लोमड़ी खुद को ताकतवर समझकर गांव के शेर को खाने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या चाहिए, इतना बोल। पिछले कुछ सालों से ये लोग बस आपको ही वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इनकी मदद करने की बजाय आप तो बस लोगों के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। कुछ ही सालों से आपके खातों पर इस गांव की कई प्रॉपर्टीज ऐड हो चुकी हैं। मेहनती युवाओं को आपने रोजगार नहीं दिया, उनसे बस आप गधे की तरह मेहनत करवाते रहे। गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हुए पावर प्रोजेक्ट प्लांट को भी दूसरे गांव में ट्रांसफर कर दिया। इतने सालों से आपके शासन में ये सब बहुत बार हुआ है। अगर अगले इलेक्शन में आपको जीतना है तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आपने हम सबको काम दिलाया तो ही आप इस बार सरपंच बनेंगे, नहीं तो
आप भी हमारे साथ काम ढूंढते हुए नजर आओगे। मैं जो भी बोल रहा हूं उस पर गौर करना, वरना जो अंजाम होगा सच में बहुत बुरा होगा। अभी से ही सोचना शुरू कर दो। गांव वालों के फैसले का इंतजार मत करो। तूने मुझे जिम्मेदारी का एहसास कराया है। तेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मैं तुझे गारंटी देता हूं कि तुम्हारे हाथों को मैं जरूर काम दूंगा। जा सकते हो। ये क्या भाई, आप उनको जबान दे रहे हो? चींटियों को सिर्फ मसल देना चाहिए। चींटियां सिर्फ जमीन पर रेंग सकती हैं, शरीर पर नहीं। ये चींटियां हैं जो बड़े तीले बनाती हैं। आज ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं, कल पूरा गांव हमारे खिलाफ खड़ा ना हो, इसलिए बीपी से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। गुंडागिरी अलग है और पॉलिटिक्स अलग। पॉलिटिक्स का मतलब ही माइंड गेम होता है, और उसी गेम की वजह से आज तक हम जीतते आए हैं। अगर एक कौवे को मारो तो सारे कौवे जमा होकर आ जाते हैं, लेकिन एक इंसान को मारो तो जमा हुए सारे इंसान भाग जाते हैं। और यही फर्क है इंसान और कौवों के बीच। इसीलिए सही वक्त देखकर कृष्णा और उसके सारे दोस्तों को डरा दो, और डर ऐसा होना चाहिए कि सांप के काटने पर जैसे बिना पानी मांगे मौत होती है, वैसी उनकी मौत होनी चाहिए। हमारे बारे में कोई आवाज उठाने के लिए सोचे तो पहले उन्हें इनकी मौत याद आनी चाहिए। तभी इस गांव के लोग हमारे सामने नजर उठाते ही पैंट में सुसु कर देने चाहिए। ऐसा इंतजाम करो। यहाँ दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो पेपर ग्लास कहाँ से लेकर आऊं मैं? यही दे। पेपर ग्लास करता है, कहाँ से लाऊं मैं? कहिए मैडम, क्या चाहिए? पेपर ग्लास। पेपर ग्लास? नहीं, वो दूध का पैकेट। दूध? लेकिन दूध तो सुबह भेज दिया था मैंने। नहीं, वो कृष्णा नहीं आया आज। कृष्णा? कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे वो कृष्णा से मिलने आई थी, समझ में नहीं आया क्या? अरे छोटू, तू तो बहुत बड़ा हो गया है रे। वहाँ उतनी जगह पे ज्यादा स्प्रे करना। कृष्णा! अरे चाचा, मैं तो आ ही रहा हूँ ना। एक मिनट, आप क्यों आ रहे हो? क्या हुआ? मुझे ढूंढते हुए तुलसी होटल पर आई थी। तुलसी? मुझे पूछ रही थी। हाँ यार, तो फिर चलो, चलते हैं। चला। हाँ चलिए। शाम को झील के पास मिलोगे? तुमसे कुछ बात करनी है। तुलसी मुझसे बात करना चाहती है। कहाँ रह गया ये? बात करने से पहले तो रास्ते में खड़ा रहता था, आज सामने से बुलाया तो पता ही नहीं उसका। सॉरी, मेरी बाइक खराब हो गई थी। जब पीछे घूमते थे तब तो खराब नहीं हुई। अरे रुको तो। आसमान में चांदनी मुस्कुराएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर सूरज की तरह जलेगी तो हम जैसों के दिल जलेंगे। तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना? लड़कियां सबके सामने गुस्सा भी नहीं दिखा सकती हैं, और जो लड़का पसंद है उसके सामने एक्टिंग भी नहीं कर सकती। इसलिए जो सोचा है वही करेंगे। गाली देनी है तो गाली देंगे, झगड़ा करना है तो झगड़ा करेंगे, और मारना है तो मार डालेंगे। फिर अगर किस करनी हो तो? हाँ, बंदर को किस करने का मन नहीं करता।
कल अगर उसी बंदर से शादी कर ली तो तो गले में रस्सी बांधकर सर्कस की तरह नचाऊंगी। ए चल जा। ए रुको। ए क्या हुआ, गुस्सा हो गए क्या? इंतजार करो, तभी तो उसका फल मिलेगा। वैसे सैंपल में तो एक किस दे ही सकती हो ना। प्लीज 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 प्लीज। जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब भी मुझसे ऐसे ही किस मांगोगी क्या? उम्र और खूबसूरती पर रिलेशंस डिपेंड होते हैं तो फिर कोई फैमिली ही नहीं होती। जब दो लोगों का मिलन होता है ना तो वो जिस्म से नहीं दिल से होना चाहिए। भाई आपने बुलाया मुझे? काम कहाँ तक पहुँचा? बस पूरा होने वाला है, हम उसी में लगे हैं। अगर वो लोग सेफ हैं तो हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। हमारे खिलाफ जाने वाले किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर उन्हें छोड़ा तो हम मारे जाएंगे, समझे? उस कृष्णा और उसके दोस्तों को अभी के अभी फैक्ट्री में लेकर आओ। जाओ। छोड़ो। शेर के पंजे में आने के बाद हिरन कैसे डरता है, वैसे डरने चाहिए। मौत के डर से कांपते हुए वो हमारे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने चाहिए। राजा के पैरों में गुलाम बनाकर हाजिर करो उन बागियों को। तुम्हें घर जाना है? चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। बहुत लेट हो चुका है, सब वेट कर रहे होंगे मेरा। मैं चलती हूँ। हाँ वो मुझे चाहिए, छोड़ उसे। हाथ पैर और किडनी कुछ भी नहीं काम करेगा अगर मैं मारूंगा तो, और अगर जोर से मारूंगा तो मुंह से खून निकलने लग जाएगा तेरे। चल यहाँ से, तुझे मेरे साथ चल। कृष्णा। तुम तीनों एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमको बॉयलर में डाला ना तो राख भी नहीं मिलेगी तुम लोगों की। जल्दी बताओ तुम्हारा दोस्त कृष्णा कहाँ पर है? हाथ बांधकर मर्दान की दिखा रहा है, ना मत भेजा। मुझे गुस्सा मत दिला। अगर मेरा बीपी हाई हुआ ना तो तुझे जान से मार दूंगा। क्यों बे? बीपी सिर्फ तेरा ही हाई होगा क्या? वो तेरे बाप की प्रॉपर्टी है क्या? गुस्सा सबको आता है, अगर वही गुस्सा मुझे आ गया ना तो तेरी बॉडी का एक भी पार्ट निकल नहीं जाएगा। सतीश, चुप करो रे। क्या हुआ इसे? कृष्णा, ये तो मर गया। क्या ये मर गया? बुच्ची, ए बुच्ची। चलो चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ कृष्णा। एक मिनट, रुको तो सही, एक मिनट। तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बात को समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ तो मैं देख लूंगा। तुम एक लड़की हो और अगर यहाँ रुकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जाओ, प्लीज जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ। तुम भी साथ चलो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मर्डर हुआ ये, कल जाकर पुलिस आएगी, केस होगी, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। छोड़ो इन सारी बातों को, तुम चली जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ।
कृष्णा। हमारे ऐसा सोचने से सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात मानो और जाओ। इस जगह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, ऐसा ही बोलना है। मैं सब कुछ देख लूंगा। जाओ, चलो जाओ, जाओ। अब क्या करूं? बॉडी को लॉरी में डालकर हाईवे पर पेट्रोल से जला देना। इसकी बॉडी को ले जाकर अगर हाईवे पर फेंक दो तो सब समझेंगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। वो कृष्णा है ना, वो रोड पर क्या कर रहा है? बुझे, बोल ना, बुझे, 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 बुझे बोल, कृष्णा! खून कृष्णा ने किया है ऐसा एफआईआर में लिखो। पैसे शाम को फैक्ट्री में मिल जाएंगे। ओके सर। इंस्पेक्टर, अगर वो मिल गया तो उसको इधर ही ले आओ। उसे भी मेरे भाई के साथ इसी जगह पर जलाऊंगा। चलो जाओ। ओके सर। उन्हें जान से मार देते हैं, ये कोर्ट बोर्ड का चक्कर ही खत्म। हम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका मर्डर करके रात ही रात इसी राख में मुझे उसको मिलाना है। और जब सब गांव वालों को हम पर शक होगा, वो शक ही सब गांव वालों के दिल में डर बनकर बैठा रहेगा। डर। और इन गांव वालों का डर ही हमारा हथियार है, याद रखना। छोड़ो मत उसे। अरे चाचू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था तुम यहाँ आओगे कृष्णा। देखो चाचू, उस बुच्ची को मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वो सब तो एक्सीडेंटली हो गया था। इन सब बातों पर सरपंच विश्वास नहीं करेगा। तुमने बुज्जी को मारा है, वो भी तुझे मारेगा। सरपंच ने यही तय किया होगा। तुमने उसको वार्निंग दी थी ना, अब वो हमारे साथियों को उसकी फैक्ट्री में बंद करके रखा है। उनके साथ वो क्या कर रहा होगा, मैं डर रहा हूँ। चाचू, मैं जाकर उन्हें लेके आता हूँ। नहीं कृष्णा, तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें मार डालेगा यार। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। आप बस माँ का ख्याल रखना। गांव में क्या हो रहा है उसकी खबर मुझे देते रहना। हाँ ठीक है, चलता हूँ। हे प्रसाद, प्रसाद, सीनू, सीनू, ए सीनू, सीनू से ए प्रसाद, ए प्रसाद उठ। ए मेरे भाई को मारकर मेरी फैक्ट्री में आया है। आज तू गया काम से। कृष्णा, छोड़ना मत इसको। इसने ही सतीश को मार दिया है। कुत्ते की मौत मारना इसे, खत्म कर दे इसे। सिर्फ तलवार हाथ में पकड़ने से हर कोई मर्द नहीं बन जाता। अगर कोई सामने आता है ना
तो मारने की हिम्मत होनी चाहिए। अपने खिलाफ कोई साजिश करे तो हार नहीं माननी चाहिए। ये उठा हथियार। भाई अभी सही वक्त नहीं है। अगर हम भी उसके हाथ लग गए तो सब बेकार हो जाएगा। इनकी मौत तो गांव वालों को दिखा दी है, चाहे भले इसमें हमारी जान क्यों न चली जाए। चलो यहाँ से। पुलिस 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 बोल रहे थे ना, अब क्या हुआ? यही सोचकर तुम्हें ये केस दिया था। मेरे छोटे भाई को मारा है उसने और दूसरे भाई को मारने की कोशिश की है। मुझे मारने के लिए भी प्लान कर रहा था। मुझे? मैं अगर तलवार पकड़ूंगा तो शमशान फुल हो जाएगा और पूरा गांव भूतों की बस्ती। इसलिए बोल रहा हूं। पैसे से भी ज्यादा बुरा है गुस्सा। मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूं, कृष्णा और उसके दोस्तों का एनकाउंटर करो। ऊपर के ऑफिसर से मैं बात कर लूंगा। आप रहने दीजिए सर, वो सब मैं देख लूंगा। उधर देख। ये सब सरपंच ही करा रहा है। पहले राक्षसों से लोगों को बचाने के लिए भगवान आते थे, अब तो लोग ही राक्षस बन गए हैं। भगवान क्या करेगा आकर के? कुछ नहीं करेंगे। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो कृष्णा, तुम्हारे नाम से हर जगह वांटेड पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अगर तुम लोग दिखे तो पुलिस तुम्हें एनकाउंटर कर सकती है। चाहे कुछ भी हो, तुम लोग बाहर मत निकलना। सांप को बिल में रहने के दौरान दूध पिलाना चाहिए, लेकिन अगर वो हमें ही काटने के लिए आए तो उसके नुकीले दांत तोड़ कर निकाल देंगे। वो सरपंच बहुत जहर फूंक रहा है, उसके सिर को कुचल देना चाहिए। तू गुस्सा मत कर, थोड़ा सोच कर कुछ करते हैं। सोच विचार करने के लिए मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, उसका दुश्मन हूँ मैं। हेलो, ठीक है। परेशान से लग रहे हैं। कृष्णा नाम का एक लड़का है जो अपनी तुलसी से प्यार करता है। एक दिन मैंने उससे बात करके कहा कि तुम मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, जिंदगी का मतलब समझो। अपनी बेटी को तुम्हारे घर विदा कर सकूं ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करो। लेकिन अभी उसने सरपंच के भाई को मार दिया है। अब वो एक क्रिमिनल बन गया है। उसकी जिंदगी तबाह हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ देखा और प्यार हो गया, लेकिन वो कोई चांद नहीं, एक लड़की है। क्या रे, तुलसी के बारे में सोच रहा है ना? किसी के साथ अपना दुख शेयर करो तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और मेरे लिए तुम लोग ही हो। तुलसी कैसी है, क्या कर रही है, मैं एक बार उसे देख कर आता हूं।
के बाहर कुत्ते घूम रहे हैं, दरवाजा मत खोलना। कौन है? कृष्णा जैसा दिख रहा है। हाँ? अरे इधर आ। अरे कृष्णा, तू यहाँ क्यों आया? तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बोल दिया होता। पुलिस वाले, वो सरपंच और उसके भाई ने अगर तुझे देख लिया तो तुझे मार डालेंगे। वो सरपंच इंसान नहीं है, उसे समझाना मुश्किल है। वो जानवर के जैसा है। उसके खिलाफ गए तो या तो हमें मार डालेगा या उसे मार डालो, और इन दोनों में से एक तो होना ही है। ठीक है, तो फिर आप ही बताइए, मरना है या मारना है? कोई जानवर अगर जंगल में रहे तो वो सेफ होता है। शेर अगर गांव में आ गया तो उसको मारने वाले मर्द भी होते हैं। अरे आपको मेरा उखाड़ ही क्या सकेगा? उससे डरने के लिए वो कोई भगवान है? अगर भगवान को देखकर डरो तो और बात होती है। वो भी तो इंसान ही है, उसे भी मरने से डर लगता होगा ना। उसकी जान के साथ समंदर पार रखी है, एक बार मारा तो मर जाएगा वो। अगर ऐसे ही डरते रहेंगे तो वो डराता ही रहेगा, और इसी डर ने सबको मारा है। इसी डर की वजह से सारे लोग शांत बैठे हैं। अगर मर जाएंगे सोचा तो सच में मर जाएंगे। अरे कृष्णा, तेरा गुस्सा करना जायज है यार। मेरी बात मान, कुछ दिन शांत रह। माँ की देखभाल मैं कर लूंगा, तू यहाँ से जा यार। अरे सतीश के मरने का मुझे भी बहुत अफसोस है। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मेरा जीना मुहाल हो जाएगा भाई। एक बार तुलसी के बारे में सोच, माँ के बारे में सोच। आजा, संभल कर आना। माँ, क्या है ये सब बेटा? गांव वाले तेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। तू कैसा है, कहाँ है, खाना खाया होगा कि नहीं, ये सब सोचकर मैं एक दिन चैन से सो भी नहीं पाई बेटा। ऐसा कुछ नहीं है माँ, तुम डरो मत माँ। कुछ नहीं हुआ है, ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। सब जल्दी से ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है मेरी। चल, तू बहुत दिनों बाद आया है, तुझे अपने हाथों से खाना ये सब छोड़ो बहन, अगर इसको किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसको खाना मैं खिला दूंगा, चिंता मत करो। तुम निश्चिंत रहो, मैं इसके साथ हूँ ना। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना माँ। अपना ख्याल रखना। चलो, मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ। अरे कृष्णा, चलो, तुम डरो मत, चलो जल्दी। अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। ओके, 3 लोग हैं सर। ये लीजिए मेरी बेटी की फोटो। लड़का अच्छा होना चाहिए। ओके मैडम। माँ, हाँ आई। क्या हुआ? माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है माँ। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है तुमसे ज्यादा हम समझते हैं। वो बात नहीं है माँ। तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? तुझसे पूछ के ही तो सब करते हैं ना। अब इसे क्या हो गया? अरे सीनू, कृष्णा तुलसी को लेकर परेशान है। हाँ, अगर अपने अड्डे पर गए ना तो इसका मूड डाउट हो सकता है। ये आइडिया कैसी है? हाँ, सही बोल रहा है कृष्णा, तू परेशान मत हो, तुलसी को कुछ नहीं होगा। चलो चले। चल चल। कैसे हो मामा? गांव में सारे हालात तो ठीक है ना? सब ठीक है, बस मैं तुझे देखने के लिए आया था। ये ले। ये सब क्या है मामा? वो सरपंच राक्षस है ना, उसी के सारे गुनाह है इसमें। वो सरपंच 20 साल से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और गांव वालों की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उसने हड़प कर लिया है। इसे ले जाकर कलेक्टर के पास कंप्लेंट करेंगे तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर तुम्हें गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। उसके साथ सीधी लड़ाई मत करो, ये ठीक रहेगा। वो 10 सिर वाले सांप की जितना जहर भर कर बैठा है ना, उस सांप को मारने के लिए डंडा है ये फाइल। थैंक्स मामा, करेक्ट टाइम पर आकर आपने मेरी हेल्प की है। हेल्प नहीं रे, मुझे तो सहायता करनी है। तुम लोग मेरे बेटे के जैसे हो, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सावधान रहना। ए प्रसाद, मामा को छोड़ के आजा। चलो मामा।
आप इनमें से किसी को सिलेक्ट कीजिए तो मैं फिर उनसे बात करूं। ये पहला वाला लड़का ठीक है, जोड़ी अच्छी रहेगी। हैदराबाद में जॉब करता है तो तुम्हें भी तकलीफ नहीं होगी। उनके पेरेंट्स से बात करके रिश्ता तय कर दो। ठीक कहा। ये फोटो जाकर दिखा दो उसे। बहुत लकी हो तुम, लड़का बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो उसे भूल जाओ। बेटा, मैं एक माँ होने के नाते तुझे ये बोल रही हूँ, मेरी बात मान लेना। मानोगी ना बेटा? ये देखो, ये है फोटो। इस कृष्णा ने मेरे भाई को मारे 1 हफ्ता हुआ, लेकिन अब तक तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाए हो। अब वो एक क्रिमिनल हो चुका है। अगर उसे पुलिस पकड़ेगी तो जेल और बेल के बहाने बनाकर उसे वहीं रखेंगे, जो हमारे लिए डेंजर होगा। वो कृष्णा कहीं दिखा तो उसे कैसे मारना है पता है ना? जब किसी भूखे शेर को हिरन दिखता है तो वो उसका शिकार करके उसके खून की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देता है। उसे भी ऐसे मारो, याद रखना। माँ, ऐसे रो मत माँ। क्या हुआ है बताओ तो। ये सब क्या हो गया रे? तुम्हारी जिंदगी कितने हंसते खेलते बीत रही थी, और आज तू इस जंगल में रह रहा है। ये सब देखने के पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई? ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्ही ने तो कहा था ना कि जुल्म की जीत कभी नहीं होती। अब तुम देखना, जल्दी ही वो सरपंच जेल में जाएगा। मैं उसे जेल में पहुंचा कर रहूंगा। हाँ बहन। माँ देखो देखो देखो, कल मैं जाकर कलेक्टर से मिलकर उसके कुकर्मों का सबूत और सारे गलत काम उनके हाथ में रखने वाला हूँ। उतना ही नहीं, टीवी और न्यूज़पेपर में उसका काला चिट्ठा सामने आए इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। तुम इस तरह अपने आंसू मत बहाओ माँ, वरना मैं भी रो दूंगा माँ। माँ अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम खाने में क्या लेकर आई हो? बहुत भूख लगी है माँ। ये देखो, कृष्णा के लिए तुम खाना लेकर आई थी ना, तो खिला दो। ये लो। खिलाओ खिलाओ। सुपर्ब माँ। ले आकर। माँ तुम भी खाओ ना हमारे साथ। लो तुम भी खा लो। अच्छा है ना? बस 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 माँ। माँ तो हम चले? बहन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आओ चलते हैं। चलो चलो बहन। नहीं होगा माँ। चलो चलो आओ। कृष्णा संभल कर जाओ माँ। अपना ख्याल रखना। आती हूँ बेटा कृष्णा। माँ ये ले। ये लो कुछ पैसे, अपना ख्याल रखना। माँ संभल कर जाओ माँ।
क्यों अन्नपूर्णा जी, अपने बेटे को खाना खिला कर आ रही हो क्या? कितने दिन तक खिलाओगे ऐसे? इतनी तकलीफें क्यों उठा रही हो? एक बार वो कहाँ है ये बता दो, उसके बाद उसे भूख नहीं लगेगी। भाई, वो बच्चा बिना बाप के बड़ा हुआ है। हम बहुत गरीब लोग हैं। अगर उससे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ उसके लिए। भाई, अगर हमारे यहाँ रहने से आपको तकलीफ हो रही है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। हम मेहनत से रोटी कमाने वाले लोग हैं, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। मेरे बड़े बेटे की तरह हम लोग भी इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे और कभी इस गांव में लौट कर नहीं आएंगे। क्या हुआ अन्नपूर्णा, तुम्हारा बड़ा बेटा और उसकी बीवी अभी तक जिंदा है ऐसा सोच रही हो क्या? मंदिर में शादी करके गांव छोड़ने से पहले ही मैंने उन्हें मारकर खेत में जला दिया था। अब तुम्हारे छोटे बेटे को भी ऐसे ही राख में मिला दूंगा। राक्षस पैदा हुए हो तुम लोग। क्या बिगाड़ा मेरे बेटे ने तुम्हारा? तुझ जैसे इंसान को जन्म देने वाली औरत खून पीने वाली राक्षसी होगी जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने तुम्हारा? क्यों हाथ धो के पीछे पड़े हो तुम उन लोगों के? क्या चाहिए तुम लोगों को? तुझे तो उसका एड्रेस बताने से पहले ही मर गई। अब इसका पता कृष्णा को नहीं मिलना चाहिए। जला दो इसे। हेलो कृष्णा, तेरी माँ को वो सरपंच और उसके भाई ने मार डाला और गांव के बाहर ले जाकर घास में जला दिया। इसे लड़ाई कह रहा है। ये कोई राजाओं की लड़ाई नहीं और ना ही संघर्ष करने के लिए ये कोई आंदोलन है। ये तो जानवर और शिकारी के बीच महज एक खेल हो रहा है जिसमें तू जीत नहीं सकेगा और ना ही मौत से भाग के कहीं जा पाएगा। चाहे तो ट्राई कर ले। अगर मुझे मारना है तो जिगर होना चाहिए और दिमाग भी। मुझे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ ये है। इतना काफी है। इंसानियत वगैरह सब बोलने की बातें हैं। अगर मैं भी तेरे जैसा बन गया ना तो 1 सेकंड में तुझे काट डालूंगा। लिख के ले ले, अब मैं भी तेरे जैसा हूँ, मूर्ख, जानवर और राक्षस। देखते हैं कौन ज्यादा घातक है।
हथियार पकड़ना सिर्फ तुम लोग जानते हो, मैं नहीं जानता क्या? दिखाऊं आज? माँ, क्या कहा? माँ, अब माँ याद आ रही है? अब उसको याद कर रहा है? दुनिया की हर औरत एक माँ भी होती है। मरने के वक्त तू माँ को याद कर रहा है। जब मेरी माँ को मारा तब याद नहीं आया था कि वो भी एक माँ है। उसे आखिरी बार भी देख नहीं पाया मैं। तो तेरा वो पाप तुझे कैसे छोड़ सकता है? पाप बहुत बुरी चीज है, किसी को नहीं छोड़ता। एक दिन खड़ा जरूर भरता है और आज तेरा खड़ा भर गया है। आज तेरी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। छोड़ो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? चल ठीक है, माफ कर देता हूं। मेरी माँ मुझे लौटा दे। तेरे पैर पकड़कर मैं तुझसे भीख मांग रहा हूं। मेरी माँ लौटा दे। मेरी माँ मुझे लौटा दे। जान और माँ एक ही होती है, दोनों गए तो वापस नहीं मिलती। मेरी माँ को मार दिया है तूने, अब तुझे भी मार दूंगा। लेकिन तुमने मेरी माँ को मार कर जलाया था ना, लेकिन तुझे मैं जिंदा जलाऊंगा और मरते हुए देखूंगा। ये लो पानी। तेरी तो क्यों मार रहे हो? क्या चाहिए तुमको? क्यों मार रहे हो? कृष्णा कहाँ है? साहब मुझे पता नहीं। पता था तू यही बोलेगा, ये पता था मुझे। अगर गुस्सा आया ना तो झटके में मार डालूंगा तुझे। लेकिन सिर्फ ये सोच रहा हूं कि खून की एक एक बूंद निकालकर तड़पा तड़पा कर तेरी जान ले लूं। अब बता, ऐसी मौत चाहिए तुझे? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। मैं जानता हूं तुझे पता है। नहीं साहब, मुझे कुछ मत कीजिएगा। बता। बताता हूँ, वो एक जगह नहीं रुकता साहब, रोज रोज जगह बदलता है। जल्दी से ढूंढ के पता लगा उसका और मुझे फौरन बता देना। अगर तुझे जीना है तो अपने लिए उसका बलिदान कर दे। मैं तुझे छोड़ दूंगा। चलो रे। यस। ला 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 ला। अरे बाप रे, मैं गिर गया। उस लड़की के सामने मेरी इमेज नहीं गिरनी चाहिए। ला 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 ला, गिव मी सम सनशाइन। सोडा और वाटर भी लेकर आओ, मैं नीट नहीं पीता। वो नहीं बेटा, आइए ऐसा कह रहा हूँ। ओह शिट, एक बार अंदर आ गया तो दोबारा क्यों बुला रहे हो? एनीहाउ, दिस इज पप्पी NRI। क्या पप्पी नाम है? नो नो नो, नॉट पप्पी, इट्स पप्पू, पापा राव। प्यार से लोग मुझे पप्पू बुलाते हैं। छोटा वाला पप्पू मुझे मत समझना। अरे मैंने जोक कहा, हंसो भी। अरे ये भी कोई हंसी है? हंसी दिल से निकलनी चाहिए। जोक कहा तो हंसना चाहिए। कॉमेडी मतलब हंसना। ओह शिट शिट शिट, हंसी में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। आपकी टाइमिंग बहुत स्लो है। आपकी बेटी भी स्लो है क्या? मैं खुद देख लेता हूँ। अरे बेटा। हाय, माय नेम इज पप्पू NRI। क्या आप भी अपने पेरेंट्स की तरह स्लो हैं? ओके ओके ओके, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे लिए डांस करूंगा। डिस्को डांसर वाला डांस भी कर सकता हूँ। वन थिंग, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। हेलो, इधर आओ।
What? You village girl? You want kiss? Come on, kiss me. Tradition, culture, इसीलिए इतनी जोर से मारा। शादी के बाद भी मारोगी क्या? But I like you. शादी के मंडप में मिलते हैं। Bye. मुझे लड़की बहुत पसंद है। जल्दी से मुहूर्त निकालिए। तमाशा तो क्या, मैं चप्पल भी खाने को तैयार हूँ। This is पप्पू, NRI। कार स्टार्ट कर और शॉपिंग के लिए चल। ए तुलसी के बाप, तुम्हारी एक लड़की शादी करने के लायक है, ये मुझे पता था। अरे अगर मुझसे कहा होता तो अच्छे लड़के लाइन में लाकर खड़ा कर देता, लेकिन तेरी बेटी ने मेरे दुश्मन से प्यार किया है। इसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूं या उसको मारकर इसे विधवा बना दूं? आप क्या बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तेरी बेटी कृष्णा से प्यार करती है कि नहीं, बता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी अभी नादान है, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करिए सरपंच जी। लड़कियों को पहले ही समझाना चाहिए, अब बगावत करने के बाद उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। किसी भी लड़की को प्यार करने से पहले सोचना चाहिए कि वो बर्बाद होगी या उसकी जिंदगी संवर जाएगी। कहाँ है तेरी बेटी? वो नहीं है सर। सरपंच जी। कहाँ है तेरा कृष्णा? मुझे नहीं पता। चल। मुझे सच में नहीं पता। सरपंच जी मेरी बेटी को कुछ नहीं पता है, आप चाहिए तो मुझे साथ ले चलिए। तू क्यों चलेगा? सांप को पकड़ना है तो वो नाग स्वार से ही आएगा, बांसुरी से नहीं। तेरी बेटी मेरे पास होगी तो वो कहीं भी होगा तो मेरे पास आएगा, फिर उसके सिर पर मैं पैर रखकर उसे कुचल दूंगा। सरपंच जी। अरे कृष्णा, तुलसी को क्या रे, क्या हुआ? कहाँ जा रहे तू? उस कमीने सरपंच के बच्चे ने तुलसी को राइस मिल में कैद करके रखा है। चलो फिर देख लेंगे उन्हें हम। हाँ चल, लोग नहीं आओगे, ये तुलसी की जिंदगी का सवाल है। अगर उसे कोई जाकर बचाएगा तो वो सिर्फ मैं। बेटी तुलसी, उठो बेटी, मत रो बेटी, उठ जा। उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, है बेटी? चलो, हाँ, आजा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? अच्छे से शादी करके ससुराल चली जाती तो हमें भी इन सब से मुक्ति मिल जाती। ये प्यार घर में पड़कर हमें मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया है। पैदा होते ही तुम मर क्यों नहीं गई? जाने कौन से पाप का फल है? पाप तुमने नहीं किया, मैंने किया है। इसके पैदा होने के बाद मैं बहुत खुश था कि मेरे घर में महालक्ष्मी ने जन्म लिया है। मैं बहुत खुश था, यह सोचकर, महालक्ष्मी समझकर मैंने इसे कोई तकलीफ नहीं होने दी। मेरी बेटी प्रतिभाशाली है, यह सोचकर मैं बहुत खुश था। आजकल ज्यादातर लड़कियां प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं और अपने जीवन का सर्वनाश कर रही हैं। मेरी बेटी भी उसी लिस्ट में शामिल है। वो लड़का कृष्णा, वो भी एक बेवकूफ है। अरे बैल भी खेत में काम करते हैं, उसे काम करने के लिए बोला तो वो सब लोगों को मार रहा है। उस खूनी से प्यार करती हो तुम? तुम्हें क्या हो गया है बेटी? तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता होता तो इस तरह का क्राइम करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। देखना तुम, पुलिस या सरपंच के हाथ में जिस दिन भी वो आ गया ना तो कुत्ते की मौत मार देंगे उसे। लड़की के बाप होने के नाते मैं उसे श्राप देता हूँ। बस कीजिए पापा। क्या जानते हैं आप कृष्णा के बारे में जो उसे खूनी बोल रहे हैं आप? उसने खून क्यों किया पता है आपको? मैं हूँ उसकी गवाह। उस सरपंच का भाई मेरा रेप करना चाहता था। मुझे बचाने के लिए कृष्णा ने उसे मार दिया ताकि मेरी जिंदगी खराब ना हो। ये बात मैं किसी को ना बताऊं। ऐसी कसम ली थी उसने। ऐसे कौन प्यार करेगा मुझसे पापा? उसके फ्रेंड को काट कर गाँव के बाहर जला दिया था, इसलिए उसके दूसरे भाई को मारा उसने। उसकी माँ को भी मारकर राख कर दिया, इसलिए उसने एक और भाई को मारा
कौन सा बेटा होगा जो ऐसा नहीं करेगा पापा? मुझसे प्यार करके वो इतनी मुसीबतों में फंस गया है। कौन करेगा मेरे लिए इतना पापा? ये सब जाने बिना आप उसे श्राप दे रहे थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया है पापा, लेकिन जब वो सरपंच मुझे ले जा रहा था तब मैंने आपका प्यार और डर देखा। वही प्यार और वही डर कृष्णा के चेहरे पर देखा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, शायद आपसे भी ज्यादा। जब वो सरपंच का भाई मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था तब मैं उसके प्यार और उसके डर को समझ पाई। पर वो सरपंच का भाई तो गलती से कृष्णा के हाथों मारा गया। कृष्णा तो बस मुझे बचा रहा था। और पापा, अगर वो मुझे मिला है ना तो मैं खुद को नसीब वाली समझती हूँ। अब आप ही बताइए, कौन करेगा इतना प्यार? बताइए मुझे पापा। एक बार उसने किसी को अगर अपना मान लिया तो फिर वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या कर रहे हैं जी? कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। आज तक एक लड़की के बाप की तरह सोच रहा था, इसलिए बेटी के दिल की बात नहीं समझ पाया। बेटी कहीं भी रहे वो खुशी से जी लेगी। बेटी तुलसी, कृष्णा को फोन करके बता दो कि तुम आ रही हो। दोनों शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करना। मेरा कहना मानो, वक्त गुजर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम यहां रुकी तो सरपंच तुम्हें नहीं छोड़ेगा और कृष्णा को भी नहीं छोड़ेगा। तुम फोन करो कृष्णा को। कृष्णा, मैं आ रही हूँ। क्या बात है कृष्णा? किसका फोन था? तुलसी थी रे। शादी करके कहीं पर भी चले जाएंगे, मैं घर से तुम्हारे पास भाग कर आ रही हूँ, ऐसा फोन पर बोल रही थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। समझने वाली बात क्या है? उस सरपंच की पाप लीला इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी। उसे हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच में तुम्हें कुछ हो गया या तुलसी को कुछ हो गया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा और तुम्हारा प्यार। तुलसी सही कह रही है। हम एक काम करते हैं, हम मंदिर जाते हैं और शादी की तैयारियां करते हैं। तुम जाओ और तुलसी को लेकर सीधा मंदिर आ जाना। ए कृष्णा, तू तुलसी से शादी करना चाहता है ना? वो दिन आ जाए ऐसा समझ। देख, इसमें दो फायदे हैं। एक तो तू सरपंच से तुलसी को बचा लोगे और दूसरा तुलसी को हासिल कर लोगे। और वो बात तो अलग ही है, हमें सब कुछ सोच समझ के करना होगा। सरपंच का मरण दिन तो हम लोग ही लिखेंगे, वो कभी नहीं सुधर सकता। तुम जाओ और तुलसी को मंदिर लेकर आओ। कृष्णा, एक मिनट। ए, शादी कर रहे हो, एटलीस्ट व्हाइट शर्ट तो पहन के जाए यार। अब लग रहा है पूरा दूल्हा। हाँ। ए, तुम जाओ जल्दी। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट।
रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हमारे लिए तो ये जरूरी है कि तू हमेशा खुश रहे बस। सुनना, तू अगर हमारे साथ रहेगी तो तेरी जान को खतरा है और हम लोगों की जान को भी। हमारे साथ तेरी छोटी बहन है ना बेटी, तुम दोनों एक हो जाओ, मुझे संतोष हो जाएगा। तुलसी के बाप, तेरी बेटी को सास के घर ले गया क्या? उसे छुड़ा कर ले गया? मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी तो छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरे ईगो को टच किया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। अरे छोड़ दो। उनको भी लेकर आओ साथ में। छोड़ दो उसे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो। क्या रे, हम तेरे साथ चोर पुलिस खेल रहे हैं क्या? कहाँ भगा रहा था अपनी बेटी को? बोल। प्लीज। अब तेरी बेटी के हाथों ही कृष्णा को मरवाऊंगा। यमराज के सामने नाटक मत करो।